खबर शामिल करते हैं सादिक आबाद से। हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी कारोबारी शख्सियत फजल खान पठान की क़यादत में ताज चौक से बड़ी तादाद में काफिला पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च चौक बहादुरपुर जलसे में शरीक हुआ, जिस पर पीपल्स पार्टी के कायदीन ने सराहते हुए फजल खान पठान का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं जहलम का। डॉक्टर ताहिर महमूद मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक आज पिंड सोखा बुनियादी मरकज सेहत में मौजूद है। यहाँ पर मरीजों से पूछे हैं कि यहाँ पिंड सोखा बुनियादी मरकज सेहत मरीजों का कहना है कि यहाँ का स्टाफ मरीजों से बड़े अच्छे सलूक से पेश आता है और दुआएं वगैरह सही मिलती हैं, और यहाँ के स्टाफ का कहना है कि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल बड़े खुश असलूबी से हल किए जाते हैं। में और आइए पूछते हैं मरीजों से कि उनके क्या इस बारे में अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी सुनाओ, दवाई लेना आए सो? जी कितों आए हो? वागले बाबा दवाइयां शियां ठीक मिलनियां ना? बिल्कुल ठीक, सारे जितनी बीमारी है उसमें मुताबिक बहुत अच्छी है। कोई मसला मसला कोई नहीं? कोई सर। ठीक है, शुक्रिया जी। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्पेंसरी में। हमारे वहाँ पर इन 4 डिस्पेंसरी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इनको भी कोई मसले मसले यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम जी? मोहम्मद सलीम। अच्छा सिद्दीक साहब के क्या कोई यहाँ पर आपको कोई मसले मसले हैं? नहीं जी, कोई नहीं मसला। ये इलाका कम्प्रोमाइज़ करता है आप लोग के साथ? बिल्कुल कम्प्रोमाइज़। जी इनका कहना है जी कि इलाका हमारे साथ बहुत अच्छा कम्प्रोमाइज़ करता है, यहाँ पर हमें कोई मसला मसाइल नहीं है जी। बुनियादी मरकज़ से पिंड में, और यहाँ से मरीज़ों से पूछते हैं कि क्या इनको दवाइयाँ वगैरह ठीक मिलती है, डॉक्टर साहबान अच्छा चेक करते हैं जी। खबर है कोटरी से। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के हैदराबाद जामशोरोक बदीन ठट्ठा समेत दीगर के सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले अहदेदारों की हलफबर्दारी की तकरीब चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल की शिरकत हुई। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के हैदराबाद जामशोरो ठट्ठा बदीन समेत दीगर के सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले अहदेदारों की हलफबर्दारी की तकरीब मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद तारिक शाह, मॉनिटरिंग ऑफिसर प्राइवेट स्कूल हैदराबाद समेत सिंध भर से प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। हैदराबाद रीजनल सदर इकबाल अहमद अब्बासी ने इस्तकबालिया खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि स्कूलों के जायज़ मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार बखूबी अदा करें। मरहूम खालिद शाह की खिदमात को हम कभी भूल नहीं सकते, जिन्होंने हमेशा स्कूल मालकान के शाना बशाना खड़े रहकर एसोसिएशन को बुलंदी तक पहुँचाया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन से तारिक शाह ने हैदराबाद रीजन के सालाना इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अहदेदारों से हलफ लिया। कहा कि एसोसिएशन स्कूल मालकान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उस्ताज़ों और बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए भी काम कर रही है, ताकि मुस्तक़बिल के मोमार मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। कबल उन्होंने नौमुंतखब अहदेदारों को शील्ड भी पेश की। और इधर चूनिया सिटी थाने की हदूद में 8 साला बच्ची से ज़्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। जी बिल्कुल, चूनिया 60 साला मालिक मकान ओबाद शख्स ने किरायादार की बेटी से ज़्यादती की कोशिश की। मुलजिम फतेह मोहम्मद नामी शख्स ने मुतासरा बच्ची के अहले खाना को घर किराए पर दे रखा था। मुलजिम ने बच्ची को अकेला घर पाक कर ज़्यादती करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। मुतासरा बच्ची खतीजा ने रोते हुए सारा मुआजरा अपने दादा को बता दिया। मुतासरा बच्ची के हकीकी दादा की जानिब से मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। THQ अस्पताल से बच्ची का मेडिकल कर लिया गया। ज़्यादती की कोशिश साबित हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को इसके करीबी अजीज के घर से गिरफ्तार किया, जहां वो छुपा हुआ था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं सादिकाबाद की जानिब। जाम रमेश अहमद रंधावा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का चौधरी शहजाद आदिल बाजवा की क़यादत पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का लॉन्ग मार्च के हवाले कराची से सादिकाबाद पहुँचने पर साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल फतह कट चौधरी शहजाद आदिल बाजवा की जानिब से बाईपास सादिकाबाद हज़ारों कारकुनान के हमरा चौक बहादुरपुर जलसा गाह पहुँचे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का चौक बहादुरपुर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में कारकुनान ने कहा कि PTI का खेल अब ख़त्म हो चुका है, उनको मुस्तरद कर दिया। हुक्मरानों का अवाम ने कड़ा एहतसाब के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़ कराची से इस्लामाबाद जाएंगे। अब हुक्मरानों का अंजाम इबरतनाक होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कायदीन की क़यादत में पीछे नहीं हटेंगे। ज़िंदगी का जीना मरना पीपल्स पार्टी के साथ है। रुख करते हैं टंडो मोहम्मद खान का। इशफाक हुसैन कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी वाले 15 सालों का हिसाब दें, हम 3.5 सालों का हिसाब देंगे। सिंध की आवाम के हक डाले जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ अपनी 5 साल पूरी करेगी, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का ये कहना था। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सिंध के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वाले 15 सालों का हिसाब दें, हम 3.5 सालों का हिसाब देंगे। सिंध की आवाम के हक डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल पूरे करेगी। सिंध हकूक़ की रैली 4 मार्च को टंडो मोहम्मद खान में पहुंचेगी। रैली मुकर्रीन कायद खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत से आवाम मायूस हो गई। सिंध में किसानों को खाद नहीं दी जा रही। सबसे ज़्यादा महंगाई और करप्शन मंशियात अरूज पर है। इंशाल्लाह 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत होगी। मैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, वर्कर का एक कारकुन, अब दोस्तों से खिताब कर रहा हूँ कि कल हमारे VIPs, मिनिस्टर साहबान, MNA, MPs और अहदेदार आ रहे हैं टंडो खान में। उन्होंने मेरे को कहा कि हम कहाँ जाएं। मैंने कहा भाई आप दूसरी जगह भी जाएं, लेकिन टंडो खान को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि हमारे टंडो खान में न तो कोई सही रेट मिलता है कोई ज़मींदार को, न कोई गरीब को कोई चीज़ होती है, न हमारे यहाँ कोई करप्शन पे कंट्रोल है, न मंशात पे कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह कल वो भी ऐलान करेंगे। मैं जैसे कि आपको बताऊं कि अभी इमरान खान ने नया जो डीज़ल पेट्रोल कम किए हैं और बिजली के रेट्स कम किए हैं, इंशाल्लाह ये और पैकेज देगी हमारे। ये भी गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी और चीज़ों से निकाल के आपको दी है। शायद आपको पता न हो, अभी गरीबों के लिए काफ़ी उन्होंने, एक तो किसान कार्ड, दूसरा हेल्थ कार्ड, तीसरा जो बिज़नेस करता है कोई शहर में उनके लिए, और जो हमारी माँ बहनें पढ़ी हुई हैं उनको हम बिज़नेस के लिए दे रहे हैं, और जो शादियों के लिए दे रहे हैं, जो बेवा औरत है उनको हम दे रहे हैं। माजूर कोई भी हो, मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप दें, उनका नाम एप्लीकेशन में उनको कैसे करा के दूँ। जो भी माजूर हैं उनको फ्री मिलेंगे वैसे, और उनको मंथली भी मिलेंगे, लेकिन एक प्रेसिडेंट मिलेगा उनको बैतुल माल से। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी, और मैं आपके दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग कल आएँ और ये देखें, उनसे मिलें, बात करें, समझें, उनकी सुने, आप भी सुनाएं। और जो हमारे दोस्त साफ़ी हैं, मर्द आदमी हैं, वो बिल्कुल उनसे सवाल जवाब करें, जो भी खुला कि भाई आपने क्या दिया है, PP ने ये दिया है, आपने क्या दिया है, क्योंकि आपको इजाज़त है कि हर चीज़ आप पूछें और देखें। उनसे ये भी कहें कि भाई क्या आपने सिंध में दिया है, क्या आपने पाकिस्तान में दिया है। तो इस सिलसिले में अगर कोई दोस्त पूछना चाहता है तो सर असल टाइमिंग क्या है और इस्लामाबाद कहाँ होंगे सर? भाईजान 3 बजे ये जो साउथ बेडरूम के सामने हम कैंप लगाएंगे। ये रिसीव कैंप है, बैठने की नहीं है, लेकिन जो आप जैसे दोस्त आ गए तो वो बैठेंगे। जब तक प्रोग्राम है मेरे बंगले पे सैदपुर, वहाँ खाना वाना सबके लिए, चाय पानी वो करके हम वहाँ से नमाज पढ़ के निकलेंगे। 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे। ये जो है पूरे सिंध में जो है आप लाड़काना से खबर शामिल कर रहे हैं ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा हाइड्रो यूनियन के मरकजी रहनुमा और वापटा के मुलाजमीन की वापटा निजकारी के खिलाफ वापटा ऑफिस से नेशनल प्रेस क्लब जना बाग चौक लाड़काना के सामने धरना दिया गया। धरने को लाड़काना रीजन के चेयरमैन निसार अहमद शेख, अब्दुल्ला सोमरू नज़ाम भगियो और हाशिम गात ने खिताब करते हुए कहा कि नाहल वफाकी हुकूमत की जानिब से पैदा की गई मुआशी बहरानों की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात में मुब्तला किया गया। हम मुतालबा करते हैं कि बंद किए गए पावर हाउस को फौरी तौर पर चलाया जाए, वापटा की निजकारी के अमल को रोका जाए, इदारों में भर्तियाँ की जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को पक्का किया जाए, फोती कोटे पर अमल किया जाए, हिफाजती सामान और गाड़ियाँ फ्राहम की जाएँ, प्राइवेट लाइन मैनों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। खबर है शोरकोट से। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का तहसील ऑफिस का दौरा, पटवारियों की होने वाली ट्रेनिंग का जायजा लिया। पहले बैच में 17 पटवारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समान शाह मास्टर ट्रेनर हैं। इसके अलावा मास्टर ट्रेनिंग के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाहौर में भी ट्रेनिंग का इंतजाम किया। ट्रेनिंग का अमल 9 माह तक जारी रहेंगे। इन पटवारियों के आने से लोगों की मुश्किलात में कमी होगी। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया कराची के मुलाजमीन का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासरा खातून और रजिस्ट्रार जनाब मकसूद अंसारी से मुलाकात की। जामिया कराची के मुलाजमीन गुलाम नबी गबोल, जाहिद सत्ती, अमीर बख्श खासखेली, मोहसिन सत्ती, अहमद गबोल, इस्माइल गबोल, मोहम्मद सलमान गबोल, शमशाद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासरा खातून और रजिस्ट्रार मकसूद अंसारी से मुलाकात की। अशरफ और गुलदस्ते का तोहफा पेश किया। मकसूद अंसारी को रजिस्ट्रार का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेकख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार ने कहा कि कोशिश होगी कि मुलाजमीन जामिया को किसी किस्म की परेशानी ना हो और उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएं।
आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। हमारे रिपोर्टर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक अपने नुमाइंदे वफद की चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की सरबराही में चीफ सेक्रेटरी पंजाब लाहौर से एक अहम मुलाकात हुई। स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद तकीर ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद हंगामी मीटिंग पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए गए हुए थे। स्टाफ ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद तकीर को मुल्की सूबाई मसाइल पर यूनियन की तरफ से 20 नकाती एजेंडा पेश किया गया। उन्होंने वादा फरमाया जल्द ही 2-4 रोज़ के अंदर आपकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल से भरपूर मीटिंग होगी और मीटिंग का लेटर भी वॉइस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया जाएगा। इसके बाद सिविल सेक्रेटरीट पंजाब लाहौर में सेक्रेटरी बल्दियात नईम रऊफ से मुलाकात हुई। सेक्रेटरी बल्दियात ने सरदार ज़फ़रुल्लाह खान और उनकी टीम का पुरतपाक तरीके से वालहाना इस्तकबाल किया। वॉइस ऑफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से पेश करदा तजावीज़ और अवामी मसाइल को गौर से सुना, हौसला अफजाई की और उन्होंने बयान में कहा कि सब मुल्क व कौम के मुहाफ़िज़ हैं। हुकूमत पंजाब ने अवाम की तमीर व फलाह के लिए पंजाब भर में खतीर बजट और फंड दिया। इंशाअल्लाह ताला ये रकम अमानत है, ये पैसा खुर्द बुर्द नहीं होगा बल्कि सही तरक्याती मंसूबों और कौमी मकासद के लिए रकम खर्च होगी। कोई बंदा इस कौमी रकम को गलत तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाएगा और बदयानती का मरकब हुआ तो आप पूरे पंजाब में इसकी निशानदही करें। फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। मज़ीद तमाम तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और मेटल रोड्स और देहात से शहरों तक राब्ता, सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए दुरुस्त और सही मटीरियल के इस्तेमाल पर बरवक्त मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तमाम मनसूबा जात को मुकम्मल करने के बारे में कमिश्नर्स, डिवीजन डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स दीगर तमाम इंतजामी अफसरान को लेटर जारी कर दिए जाएंगे। दुआया कलामात से मुलाकात का इख्तिताम हुआ। सर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक नहायत ही ज़िम्मेदार और अच्छे अथॉरिटी और ऑफिसर के पास, रऊफ़ नईम सेक्रेटरी बल्दियात के पास। तो वो बड़ी आसान तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारी उनके लिए दुआएं अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें कामयाब करें और वो चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम का हिस्सा हैं और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। हमारे रोड्स बन रहे हैं और उसके बाद जो है डेवलपमेंट हो रही है। ये सब क्रेडिट चीफ सेक्रेटरी साहब और रऊफ़ साहब को जाता है। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाब करे। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान, डिवीज़नल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, बहावल नगर। अच्छा हाँ मूवी चलो मूवी बनाना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त मौजूद हूँ सिविल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी मोहतरम कामरान अफजल साहब के दफ्तर में। तो नहायत ही खुशी और अच्छी बात यह है कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है मोहतरम कामरान अफजल साहब से, पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली आई है मुख्तलिफ शोबाजात में, हमारे ज़िले निज़ाम में और दीगर जो वो इस्लाहत कार्य है वो एक मिसाल है। तो आज उनके दफ्तर में उनके स्टाफ ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई है। फ़कीर साहब से उन्होंने बहुत हमारी वज़ीराई बख्शी, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो चीफ सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद मीटिंग पर गए हैं तो शाम को उनसे मुलाकात होगी। तो हमने बाज़ाब्ता एजेंडा दे दिया है 20 मुलाकाती, उसमें कौमी मसाइल और ज़िले निज़ाम के बारे इस्लाहात व दीगर जो है मसाइल जो बर्निंग इशू है उस पर डिस्कस की जाएगी। तो उसके बाद जो है नईम रऊफ़ सेक्रेटरी बल्दियात से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और वेलकम किया है और वॉइस ऑफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अच्छी खिदमत को सराहा है और उसके बाद ऑन न्यूज़ की जो खिदमत है पंजाब में उसको उन्होंने काबिल तस्लीम कहा है। तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब और जनाब मोहतरम तौकीर साहब और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नईम रऊफ़ साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम मसाइल को बगौर सुना और उन्होंने फरमाया कि हम तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर सबार और असिस्टेंट कमिश्नर सबान को लेटर लिखेंगे और उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान, डिवीज़नल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, बहावल नगर। उनके दफ्तर में हाजिर हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत इकराम दिया है और वो बड़े ग्रेट ऑफिसर हैं। तो लिहाजा उन्होंने 20 मुलाकाती एजेंडा उनके स्टाफ ऑफिसर फ़कीर साहब ने रख लिया है
तो जो ही कामरान अफजल साहब तशरीफ़ लाते हैं उन्होंने मुलाकात का वादा किया। तो हमने उस एजेंडा में मुख्तलिफ कौमी इशूज़, हमारे सूबाई निज़ाम, डिस्ट्रिक्ट निज़ाम, और उसके बाद हमारे जो रोड की सूरत हाल और असाज़ा मुलाज़िमीन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी अलाउंस का ऐलान फरमाया जाए मरकज़ की तरफ पर, और दीगर जो है मुख्तलिफ मसाइल हमने उसमें लिखे हैं। तो उन्होंने वादा फरमाया इंशाअल्लाह ताला हम इन मसाइल का आसान तरीके से हल भी करेंगे, और तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम डिवीजन कमिश्नर्स को लेटर भी जारी करेंगे, और हम खुद भी कौम के अमीन हैं, तमाम हमारे ऑफिसर भी जो है अमानतदार हैं। तो लिहाजा हम वादा करते हैं कि लूट खसूट नहीं होगी और करप्शन का हम खात्मा करेंगे। उसके बाद दीगर की आपके जितने भी कौमी इशूज़ हैं उनको हल किया जाएगा। सिद्धार्थ अब्दुल्ला खान कैमरामैन के साथ विजन बेरुची और न्यूज़ बहावलगंज। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट में तेज रफ्तार पिकअप हवेली लिंक कैनाल में गिरने से 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम अफराद शादी की तकरीब में लिया जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। जी बिल्कुल, शोरकोट कैंट रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वैन हवेली लिंक कैनाल में जा गिरी। हादसे के नतीजे में पिकअप सवार 7 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 अफराद को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 खवातीन और 3 बच्चों की लाशें निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 33 साला आसमा, 18 साला फैजान, 10 साला अयान, 7 साला हिरा, 6 साला मीरब शामिल हैं। हादसे के शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक हड़प्पा से था, जो करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए लिया जा रहे थे। रुख करते हैं पत्तों की कम। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 रोज़ा मेला मुएशियाँ मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर से ज़्यादा दूध देने वाली भैंस से मालकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी बिल्कुल, पत्तों की बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेला मुएशियाँ मुनक्किद किया गया। इस मेले में ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों का मुकाबला भी हुआ। मुल्क भर से भैंसों के मालिक अपनी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली खूबसूरत भैंसों को लेकर आए। इस मेले मुआशिया में वज़ीर बहबूद आबादी रिटायर्ड कर्नल हाशिम ढोकर, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नवीद हैदर शरासी समेत कई मेहमान गरामी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने खूबसूरत स्टॉल्स लगाकर लोगों को मवेशियों की अच्छी अफसाइश के लिए अच्छी खुराक के इस्तेमाल और फ़वाइद बताए। इस मेला मुआशिया में खूबसूरती और ज़्यादा दूध देने के मुकाबले में मुल्क भर से किसानों ने हिस्सा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 80 भैंसे मालकान ने ज़्यादा दूध देने के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में फैसलाबाद से आए हुए अब्दुल सत्तार बोदी नामी जमींदार की भैंस ने 49.50 किलो दूध देकर मैदान मार लिया। मुकाबले में शिरकत करने वाले मेहमानों और जमींदारों ने मेला मुएशियाँ की इंतजामिया की इस काविश को खूब सराहा। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अमरोज टीपी ऑफिस पाकपतन में डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान की सरबराही में आरिफवाला सर्कल की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में एसटीपीओ आरिफवाला सर्कल हाफिज खिजर सामान और जुमला एसएचओज, तफ्तीशी अफसरान, मुहर्ररान सर्कल आरिफवाला ने शिरकत की। मीटिंग में संगीन मुकदमात की यकसोई, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की यकसोई, मुजरिमान इश्तिहारी और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी की बाबत अपडेट, प्रोग्रेस और तफ्तीश के मराहल की बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तमाम मुकदमात को टाइम फ्रेम के अंदर यकसो करने के अहकामात भी जारी किए। खबर है खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन की जानिब से वापडा की अमकानी निजकारी कच्चे मुलाजमों को पक्का करने और नई मुलाजमतें ना देने के खिलाफ हाइड्रो लेबर यूनियन के रहनुमा ज़हीर अहमद गार्डी की क़यादत में रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहरे में हाइड्रो लेबर यूनियन के सदर इलाही बख्श चांडियो, जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अहमद गार्डी, ज़फ़र अली सारियो, एलएस मोहम्मद अकील सोमरू, असमत शेख, अल्ताफ सोमरू, अब्दुल हफीज़ जोकियो, कुर्बान सोमरू, अरशद पल, नदीम पठान, फिदा हुसैन जुनेजो और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत वापडा की निजकारी करके मुलाजमीन को बेरोज़गार करना चाहती है। हमको बेरोज़गार करने की साजिश की जा रही है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमाओं ने मुतालबा करते हुए कहा कि निजकारी के अमल को बंद किया जाए, दूसरे वफाकी अदारों की तरह 15% डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को पक्का किया जाए, मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए, सन कोटा दिया जाए और मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम किया जाए।
एक और खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में यौम मुतालबात और वापता की निजकारी के खिलाफ लेबर यूनियन की हड़ताल एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी वापता की मौजूदा निजकारी के खिलाफ वापता हाइड्रो लेबर यूनियन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए धरना दे दिया और यौम मुतालबात मनाया। एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा जोनल चेयरमैन मोहम्मद अहमद मोहल, ज़िया फरीद, अफजल खिची और रफीक भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे मजदूर दिन रात जान खतरे में डालकर बिजली का निज़ाम रवा दमा रखते हुए जबकि हुकूमत मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी करके हमारा मुआशी कत्ल करना चाहती हैं। मुजाहिरीन ने निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। और इधर वजीराबाद थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, 100 से ज़ायद पतंगे और केमिकल डोर बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम पेशान पतंगे और कातिल डोर फरोख्त करने के लिए जा रहा था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिम के खिलाफ फ्लाइंग काइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुजरिमान, इश्तहारी अदालती मफरूरान गिरफ्तार, मुनशियात बरामद। DPO भक्कर सईद अली रज़ा की हिदायत पर भक्कर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी भक्कर SI ज़ईम मेहदी मुआ टीम ने मंशियात फरोश धर लिया। मुल्ज़िम मुसम्मी वकास अली वल्द मोहम्मद सरवर सकना टिबा मोहब्बत शाह के कब्जे से शराब की चालू भट्टी, मुआ कशीद आलात, 40 लीटर लहन, 20 लीटर देसी शराब पकड़ ली। एक और कार्रवाई में एक मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद इब्राहिम वल्द गुलाम मोहम्मद, एक अदालती मफरूर मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद बख्श को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना दुलेवाला SI जफर इकबाल मुआ टीम ने एक मुजरिम इश्तिहारी कैटेगरी A मुल्ज़िम मुसम्मी शाहिद वल्द मोहम्मद आमिर सकना मियाँ वाली मुतल्लका मुकदमा नंबर 16/21 थाना दुलेवाला एक अदालती मफरूर नसीर अहमद वल्द सादिक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सराय मुहाजिर इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह खान मुआ टीम ने 3 कस मुजरिमान इश्तिहारी मुल्जिमान मुसम्मियान इकबाल हुसैन, गुलाम सरवर, इरशाद हुसैन सकनाए खानपुर को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। फाजिलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक। रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ अली खान चांग अवामी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह समेत आला क़यादत कैंटेनर पर मौजूद हैं। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़िला दाद के नए मुंतखब होने वाले सदर नसीर अहमद डेरो और पूरे पैनल को सीनियर वकील और सोशल वर्कर एडवोकेट वजीर अहमद लाकीर, एडवोकेट सुल्तान अहमद आराई, एडवोकेट रज़ा मोहम्मद लुंड, एडवोकेट फयाज बख्श बडरों ने मुबारकबाद देते हुए सिंध की सकाफत टोपी, अशरक और फूलों के हार पहनाए। एक और खबर शामिल करते हैं कोटरी से। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक शकीला बिनते गौहर खान गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि शकीला बिनते गौहर खान गांधी ने मैं अपनी पूरे होश हवास में मीडिया के सामने बयान दे रही हूँ कि मैं अपने राज खुशी से जमशेद वल्द अनवर गाड़ी से हाई कोर्ट हैदराबाद में शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह किया। अब मेरे घर वाले और रिश्तेदार मेरे शोहर को मेरे ऊपर अगवा होने के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। मेरी और मेरे शोहर की जिंदगी को खतरा है। मेरा मुतालबा है कि SSP दादू से और DSP खैरपुर नाथन शाह से कि मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे अगवा के तमाम झूठे FIR को ख़त्म किया जाए। कसम साख जे चवां थी मूं खे कंहिं भॻरायो न कंहिं भॼायो आऊं पंहिंजे रज़ा ख़ुशी पंहिंजे अबे अमे जे घर 3 कपिड़नि में निकिरी नाले जमशेद अली वल्द अली अनवर गाॾी हिकु शरीयत मोहम्मद मुताबिक़ निकाह कयो आहे जेको हाई कोर्ट हैदराबाद में थियो आहे। तंहिंखां पोइ मूं खे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे मथां जवाबदार नाले शकील अहमद अजीब ख़ान मोहम्मद मौत मार धमकू था ॾिन ऐं मुंहिंजे मुड़ुस ऐं उन जी माइटनि ते कूड़ा केस दाख़िल करणु चवनि था। उन लाइ मुंहिंजी IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू, DSP कैनशाह, SHO कैनशाह दरख़्वास्त आहे त उन्हनि माण्हुनि खां मूं खे तहफ़्फ़ुज़ फरमा कयो ऐं मुंहिंजे मुड़ुस उन जे माइटनि ते को बि केस विग्रह कनि त उन खे कूड़ो सम्झो वञे ऐं उहो बयानु मुंहिंजो रिकॉर्ड ते रखियो वञे। आपको लिए चलते हैं मरी की जानिब। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुडिशल कैंप कॉम्प्लेक्स मरी में शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह राय मोहम्मद खान खरल, एडिशनल सेशन जज मरी असद इकबाल अब्बासी, एडवोकेट सदर मरी बार एसोसिएशन शेख सनाउल्लाह सिविल जज मरी, मोहम्मद वकास सना सिविल जज मरी और फ़खर महमूद अब्बासी जनरल सेक्रेटरी मरी बार ने पौधे लगाकर किया। इस मौके पर सदर मरी बार एसोसिएशन असद इकबाल अब्बासी एडवोकेट ने महकमा जंगलात मरी का शुक्रिया अदा किया
اور درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام پاکستانیوں سے اپنے اپنے حصے کا ایک ایک درخت لگانے کی درخواست کی۔ درختوں کا موسمیاتی تبدیلی سے گہرا تعلق ہے، اس لیے نئے درخت لگانا اور درختوں کی کٹائی روکنا انتہائی ضروری ہے۔